आज हम बात करेंगे झारखंड राज्य के बारे में। तो झारखंड की राजधानी रांची है। रांची में बड़ी मात्रा में जलप्रपात और झरने पाए जाते हैं, इसलिए रांची को जो वो झरनों का शहर भी कहते हैं। झारखंड जो वो पहले बिहार का हिस्सा हुआ करता था, फिर 15 नवंबर 2000 को इसे बिहार से अलग करके भारत का 28वां नया राज्य झारखंड बनाया गया। तो झारखंड पहले बिहार का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन फिर 15 नवंबर 2000 को इसे बिहार से अलग करके भारत का 28वां राज्य बनाया गया। झारखंड का जो अधिकतम क्षेत्र है वहाँ पे वन और पठार बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं। वनों के मामले में झारखंड जो है भारत का एक बड़ा अग्रणी क्षेत्र है, यानी झारखंड में जो है वन बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं और यहाँ पे वनों में जो है वो हाथियों और बाघों की संख्या बड़ी मात्रा में अवस्थित है। पठार की बात करें हम तो पठार जो छोटा नागपुर का पठार है, उसी पे झारखंड का जो अधिकतम हिस्सा है वो छोटा नागपुर के पठार पर ही स्थित है। और झारखंड की जो प्रमुख नदियां हैं जिनमें हम बात करें कोयल, दामोदर, ब्राह्मणी, खड़ई व सरवण रेखा नदियां, इन सारी नदियों का जो उद्गम है वही छोटा नागपुर के पठार से इन नदियों का उद्गम होता है। अब हम झारखंड के प्रमुख खनिजों की बात करें, यानी झारखंड में कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं, तो कोयला, लोहा ऐसक, ताम्र ऐसक, चूना पत्थर, बॉक्साइट, ग्रेफाइट, सिलिका, अभ्रक, यूरेनियम, ये यहाँ पे प्रमुख खनिज पाए जाते हैं। और जादूखेड़ा में यूरेनियम की बहुत बड़ी खान है, लेकिन इस खान में जो ये यूरेनियम पाया जाता है ये अच्छी क्वालिटी का यूरेनियम नहीं पाया जाता है। यहाँ पे प्रमुख उद्योगों की बात करें तो उर्वरक उद्योग, उर्वरक कारखाना जो कि बहुत बड़ा कारखाना हुआ करता था झारखंड के सिंदरी में, लेकिन फिलहाल ये बंद हो चुका है। इस्पात कारखाना जमशेदपुर में, स्टील प्लांट जो है वो बोकारो के अंदर। प्रमुख औद्योगिक संस्थानों की बात करें तो हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन जो कि झारखंड के रांची में अवस्थित है, भारतीय इस्पात प्राधिकरण जिसे शॉर्ट में हम कहते हैं सेल यानी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसकी जो स्थापना है वो 1973 में हुई थी और ये भारत का सबसे बड़ा स्टील उत्पादक कंपनी भी है ये सेल। लेकिन इसका जो मुख्यालय है वो है दिल्ली के अंदर। इसका जो सेल का मुख्यालय है वो दिल्ली के अंदर है और इसकी जो सहयोगी कंपनी है वो पूरे भारत में फैली हुई है। जैसे ये स्टील प्लांट हो गया बोकारो, ये इसी की सहयोगी कंपनी। ये आपके हो गया राउरकेला इस्पात संयंत्र उड़ीसा में, वो भी इसी की सहयोगी कंपनी। भिलाई छत्तीसगढ़ वाली कंपनी होगी, वो भी इसी सेल की जो है वो सहयोगी कंपनी। ये आपके हो गई दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में, वो भी इसी सेल की जो है वो सहयोगी कंपनी है। तो याद रखना है भारतीय इस्पात प्राधिकरण जिसे हम शॉर्ट में सेल कहते हैं यानी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना 1973 में हुई थी। ये भारत की सबसे बड़ी स्टील उत्पादक कंपनी है और इसका मुख्यालय जो है वो दिल्ली में, लेकिन इसकी सहयोगी कंपनियां वो पूरे भारत में फैली हुई है, जिसमें बोकारो हो गई, दुर्गापुर हो गई, राउरकेला उड़ीसा हो गई, या आपके भिलाई छत्तीसगढ़ हो गई। ये इसकी जो है वो सहयोगी कंपनी है जो पूरे भारत में फैली हुई है। हजारीबाग पठार, तो झारखंड के अंदर एक हजारीबाग पठार है, उसकी एक चोटी है समेत शिखर। तो झारखंड में एक हजारीबाग पठार है जिसकी चोटी है समेत शिखर, जिसपे जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ को जो ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, तो हजारीबाग जो पठार है झारखंड में, उस पठार की एक चोटी है समेत शिखर, वहाँ पे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, तो बिहार के बोधगया में। तो ये आपको ध्यान रखना। बेतला राष्ट्रीय उद्यान, तो बिहार के अंदर एक बेतला राष्ट्रीय उद्यान है जो कि बेतला जिले के अंदर है। तो याद रखना बेतला जो राष्ट्रीय उद्यान है वो लातेहार जिले में है, बिहार का झारखंड का एक जिला है लातेहार, वहाँ पे ये बेतला राष्ट्रीय उद्यान है। ये 250 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। तो बेतला राष्ट्रीय उद्यान जो कि झारखंड के लातेहार जिले में अवस्थित है, ये जो है वो 250 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। यहाँ पे बहुत प्रकार के वन्य जीव पाए जाते हैं, जैसे बाघ, हाथी, सांबर, जंगली सुअर, अजगर, चित्तदार हिरण, ये यहाँ पे प्रमुख प्रकार के जो है वो जंगली जीव पाए जाते हैं। इस पार्क को 1974 में प्रोजेक्ट टाइगर के तहत सुरक्षित क्षेत्र घोषित कर दिया गया था। तो बेतला राष्ट्रीय उद्यान को सुरक्षित क्षेत्र कब घोषित किया गया था, तो 1974 में प्रोजेक्ट टाइगर के तहत इसे सुरक्षित क्षेत्र घोषित कर। अब किसी राष्ट्रीय उद्यान को सुरक्षित क्षेत्र घोषित कर देते हैं तो होता क्या है, पहले क्या होता है, जब तक ये सुरक्षित क्षेत्र नहीं होता तब तक कोई भी वहाँ पे लोग रहते हैं वो यहाँ पे जंगलों से लकड़ियाँ तोड़ के ले जा सकते हैं। जो भी वहाँ पे जनजातियाँ रहती है वो लकड़ी तोड़ के ले जा सकती है। जो भी जंगली जीव यहाँ पे रहते हैं उनका शिकार करके वो खा सकते हैं। लेकिन जब किसी क्षेत्र को सुरक्षित क्षेत्र घोषित कर देते हैं तो फिर बिना अनुमति के वहाँ पे कोई भी प्रवेश नहीं कर सकता। यहाँ पे मिट्टियों की बात करें तो लाल मिट्टी जो है वो दामोदर घाटी और राजमहल क्षेत्र में जो लाल मिट्टी पाई जाती है। बलुई मिट्टी की बात करें तो हजारीबाग और धनबाद जो क्षेत्र है वहाँ पे बलुई मिट्टी पाई जाती है। लेटराइट मृदा की बात करें तो रांची का जो पूर्व भाग है वहाँ पे लेटराइट मृदा पाई जाती है। झारखंड का एक क्षेत्र है साहिबगंज, वहाँ पे राजमहल की पहाड़ियाँ हैं। कोडरमा ये जो है वो एक अभ्रक उत्पादक क्षेत्र है। धनबाद यहाँ पे खनन अनुसंधान केंद्र है और साथ में ये एक कोयला क्षेत्र भी है। जरिया की बात करें तो यहाँ पे सीमेंट का कारखाना है और साथ ही ये एक कोयला क्षेत्र भी है। हजारीबाग जेल से 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण यहाँ से भागे थे। तो याद रखना जयप्रकाश नारायण कौन सी जेल से भागे थे,
तो झारखंड के हजारीबाग जेल से 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ये अंग्रेजों को चकमा देके 9/11 हो गए थे। अब हम बात करें झारखंड के अंदर कौन कौन से स्वतंत्रता सेनानी हुए थे, तो बिरसा मुंडा, सिद्ध कान्हू, तिलका मांझी, अल्बर्ट इक्का और तेलगा खड़िया, ये यहाँ के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी झारखंड से हुए थे। तो आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होगी। कोशिश की गई जो महत्वपूर्ण पॉइंट है, महत्वपूर्ण जो चीज़ें हैं वो आपको बता दी जाए। तो अगले वीडियो में बात करेंगे भारत के अगले राज्य के बारे में। तब तक के लिए जय हिंद। आप लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में।